हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टैरो विश शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। एंड गाइस, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत 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 बढ़िया चल रहा है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइन के लिए भी है। डियर, आज देखते हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है। कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, मैंने आपको बोला भी था। सो देखने की कोशिश करते हैं कि पास्ट लाइफ आप दोनों का क्या साथ में रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या रहा है। अब मुझे गाइस यहाँ पर पहला मैसेज ऐसा मिला है जैसे आप इस पर्सन के साथ पहले या तो रिलेशनशिप में थे या कनेक्शन में थे, या फिर आप दोनों की मैरिज भी हुई हो सकती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज है। लेकिन आपके आपके लास्ट में मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके जो पर्सन हैं उन्होंने उनकी लाइफ में कोई और आ गया था, ठीक है। एंड आप इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपने स्पिरिचुअल पाथ चूज़ किया। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज निकल कर आ रहा है कुछ इस तरीके का। मुझे यहाँ पर जेड लेटर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपने हो सकता है अपने पर्सन को जो है वो जाने के लिए कह दिया था। यहाँ पर एन लेटर नज़र आ रहा है, जेड लेटर है, एन लेटर है। यहाँ पर आपका ऐसा नज़र आता है कि आपने इस पर्सन को सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को जाने के लिए कह दिया था। आपने इनको कह दिया था कि आपकी लाइफ से चले जाएं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग थे आपकी पर्सन की लाइफ में। और मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में चाहे तो किसी को भी डेट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर बना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा आया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है पहले आप दोनों अलग हुए हो, देन कोई यहाँ पर तीसरा आया है। बिकॉज आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है। और आपने शायद इन सारी चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा लिया था और आप एकदम किनारे हो गए थे, ठीक है। आपने आई थिंक शायद देखा भी नहीं पलट कर कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर वी लेटर भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन में जो डिफरेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन रहे हैं जो डिटैचमेंट में रहा है काफ़ी लंबे समय से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो जिसको डिटैचमेंट की आदत थी, डिटैच्ड होने की आदत थी, ठीक है। अगर कोई इंसान को छोड़ने की बात हो या किसी इंसान से डिटैचमेंट की बात हो तो आप बहुत आगे थे और आप कभी भी किसी से भी बहुत आसानी से डिटैच हो जाया करते थे। ये आपकी क्वालिटी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस लाइफ में यू नो आपके अंदर वो आपने इतना शायद अपने ऊपर स्पिरिचुअली वर्क किया हुआ था, या फिर आपकी एनर्जीज इतना बैलेंस थी कि आपको डिटैचमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आप ईजिली लोगों से डिटैच होना जानते थे, ठीक है। बट ये पर्सन आई थिंक उस लेवल से नहीं थे। इस पर्सन के
लाइफ में मुझे लगता है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहे हैं और इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि लोग आए हैं, ठीक है। ऐसी मेरे को यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि ये पर्सन किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन बनने के बाद इस पर्सन को लोग तो काफ़ी सारे मिले, बट यहाँ पर सुकून नहीं मिला, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है गाइस, जैसे ये आपका बहुत बड़ा वाला घाव है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है कि शायद आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट शायद आपकी लाइफ के अंदर आपके पार्टनर की मल्टीपल कनेक्शन की वजह से, ठीक है, आप शायद इस पर्सन से दूर हुए थे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये दोनों तरीके से मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों ने अपने पर्सन को जाने के लिए बोल दिया था और कुछ लोगों ने अपने पर्सन को जाने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आ रहे थे या फिर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, ठीक है। ये 2 तरीके से मैसेज निकल कर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कैंडल वैक्स में, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में भी शायद शायद आप ही को चीट किया गया था या फिर आपको वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन है, आई थिंक। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एनर्जी को देखकर कि पास्ट लाइफ में भी शायद आपको चीट किया गया था या फिर आपके साथ चीटिंग हुई थी, यहाँ पर ऐसा मैसेज है। यहाँ पर ए लेटर निकल कर आ रहा है। मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप शायद पूरी तरीके से डिटैच हो चुके थे, आप जा चुके थे। मुझे ऐसा एनर्जी फ़ील हो रहा है कि आप जा चुके थे, आप इस दुनिया में इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके थे। वो इंसान तो मुझे काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन शायद बहुत सारे लोगों के बीच में रहे हैं या फिर आई थिंक इन्होंने पास्ट लाइफ़ में भी बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा क्रिएट करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस तरीके के मैसेज निकल कर आ रहे हैं, बट ये पर्सन की एनर्जी जो नज़र आती है वो ऐसी है ये उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, ठीक है। बट इन्होंने मतलब जैसे अपनी खुशी ढूँढने के लिए या फिर कहते हैं ना कि इंसान ने खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है गाइस कि अब दोनों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल हुई है। पता है, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों ने कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल देखी है। यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आता है कि कोई तीसरा इन्वॉल्व था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में बनी नहीं, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों के विचार नहीं मिले, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और आज भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन उसी बेसिस पर टूट गया हो, वैचारिक मतभेद की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा। तो एक टाइम के बाद यहाँ पर जैसे आपने जाना सही समझा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की जो तरीके थे वो आपको पसंद नहीं थे, आपके जो तरीके थे वो इनको पसंद नहीं थे। तो यहाँ पर एक कनेक्शन में पहले से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी, तो यहाँ पर कोई तीसरा प्रॉब्लम का कारण मतलब उस तरीके से नहीं बना था, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में ही सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, देन जाकर यहाँ पर कोई भी अगर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है तो फिर वो बाद में हुई है, ठीक है।
मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों एक-दूसरे को समझने में आज भी उतने ही ज़्यादा कच्चे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जब इस पर्सन से पहली बार मिले तब से ही इन पर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपका ये पर्सन बार-बार आपका कोई शैडो हो सकता है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें शायद आपको कभी पसंद नहीं आई, या फिर आज भी आपकी जो विचारधारा है या सोच है उसी तरीके से वर्क करती है, उसी तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा खुले विचारों के हों और आप ना हों, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आता है जैसे आपको हर छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी, एंड आपके जो पर्सन हैं इनको मतलब ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, या फिर उनको यही समझ में नहीं आता था कि उन्होंने गलत क्या किया है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन शायद इस एनर्जी में भी रहे हैं कि उन्हें कभी ये समझ ही में नहीं आया है कि उनकी गलती क्या है, ठीक है? ओके। या फिर आप दोनों के मुझे यहाँ पर एक मैसेज और भी चैनल हुआ है कि आप दोनों के पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं हो पाई थी, ठीक है? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम शायद मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में भी रहा है। क्लियर किसी ने किसी से कुछ बोला नहीं और अपनी बात को क्लियर करने की भी कोशिश नहीं की, और यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट हो गया और उस सेपरेशन को बहुत ढंग ढंग तरीके से मेंटेन किया गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश भी नहीं की गई। ठीक है, सो आप अपनी शायद बात इस पर्सन से बोल नहीं पाए, या ये बात अपनी आप को समझा नहीं पाए। मेबी कुछ लोगों के लिए इस तरीके की साइकिल इस लाइफ में रिपीट हुई हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस, जैसे आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, ठीक है, या फिर ये पर्सन भी आपके साथ रहना चाहते थे, बट यहाँ पर यू नो आप दोनों एक-दूसरे की चीज़ों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाए एक-दूसरे को, एंड यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट हुआ है। मतलब यहाँ पर ये था कि अगर आप चाहते तो इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ एडजस्ट कर सकते थे, ये आपके साथ एडजस्ट कर सकते थे, कम्युनिकेट करके ये कनेक्शन को बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं समझा, और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है किसी ने भी एफर्ट नहीं लगाए, दोनों आसानी से अलग हो गए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एनर्जी जो फ़ील हो रही है कि आप कहीं न कहीं अलग ही दुनिया में निकल गए और आपके पर्सन अलग दुनिया में रह गए, ठीक है। ये आपकी जो स्टोरी है ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ये कहानी वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि आपके पर्सन की जगह आप और आपकी जगह आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी को मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते थे, या फिर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, डाउट्स शायद बचपन से ही हैं या पास्ट लाइफ से ही हैं, आप वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, आप अपनी बात को खुलकर कहना आज भी नहीं जानते, या फिर आप कुछ और सोचते हो, लोग कुछ और आपको जज करते हैं। आपकी चाहत कुछ और होती है, लोग समझ कुछ और लेते हैं, आप हैं कुछ और, लोग आपको जज कुछ अलग ही करते हैं। आज भी शायद आप अपनी बात को सही तरीके से ना तो बोल पाते हैं, ना तो कह पाते हैं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स हो सकते हैं जो आपके कैरी फॉरवर्ड हुए हैं इस लाइफ टाइम में, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपसे रेज़ोनेट कर रही हैं, तो डेफ़िनिटली आप ये देखिएगा कि आपकी स्टोरी हो सकती है ये, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि बिना कुछ बोले आप अलग होना पसंद करते हैं, या फिर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, या फिर आप एक्सप्लेनेशन देते भी हैं तो आपके एक्सप्लेनेशन लोगों को लॉजिकल नहीं लगते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं। आप जैसे अंदर से हैं वैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आज भी।
आज भी आपको अपने आप को लोगों को समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर लोग आपको थोड़ा देर से समझ पाते हैं। लोग आपको शायद बाद में ही समझ पाते हैं, जब पूरा सीन हो जाता है तब जाकर लोग आपको समझ पाते हैं। पूरी कथा होने के बाद ही आपको समझा जा सकता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं गाइस। कार्ड से देखते हैं उनके पार्टनर्स के साथ उनका पास्ट लाइफ क्या है या क्या रहा है। यस गाइस, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था पास्ट लाइफ में। 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स आप दोनों देख सकते हैं। ये भी पास्ट लाइफ सोलमेट को दिखाता है, ये भी ट्रू लवर को दिखाता है। ये यहाँ पर क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड था पास्ट लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पर मेरे को मैसेज मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। या सी दिस कार्ड, हाई प्रीस्टेस विथ 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर थर्ड पार्टी आई थी गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 3 की एनर्जी है। यहाँ भी आप देखिए 3 कप्स पड़े हुए हैं, पीछे 2 कप्स हैं, जिसने इस इंसान ने 2 कप्स को इग्नोर किया है। यहाँ पर पास्ट लाइफ में भी थर्ड पार्टी आपके मैनिफेस्ट हो गई थी, जो मैंने आपको रीडिंग में बताया है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई थी, और आपको एक टाइम के बाद इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर यानी कि हसल करना पड़ा। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी आप लोगों के कनेक्शन में। अच्छा खासा बना बनाया कनेक्शन यहाँ पर किसी के आने से बर्बाद हुआ था। अगेन यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ठीक है, मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ एक बार। प्लीज एंजल्स बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। Ten of Wands, Ace of Pentacles and 7 of Pentacles, 5 of Wands. Okay. मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है गाइस, जैसे आपके कनेक्शन में कनेक्शन बनने से पहले काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद आई थिंक ये कनेक्शन बना भी था। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद आपको ये कनेक्शन मिला था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया था एक ब्लेसिंग बनकर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाने के बाद ये कनेक्शन आपके लाइफ के अंदर आया था। बहुत चैलेंजेस के बाद ये कनेक्शन बना था।
ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग हुई थी, लेकिन जब ये स्टोरी चली तब यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है ये आपकी लाइफ के अंदर आए। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग हुई और आपका कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, एंड उसके बाद भी इस कनेक्शन में स्ट्रगल हुआ एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मैनिफेस्ट हुई है। मुझे यहाँ पर पूरी स्टोरी में कुछ ऐसा नज़र आता है गाइस कि ये कनेक्शन किसी भी व्यक्ति की मतलब आप लोगों की जिनकी भी लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों की लाइफ में ना कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत था और आप दोनों बहुत अच्छे से इस कनेक्शन में आए भी, काफ़ी चैलेंजेस के बाद आए थे लेकिन आए। लेकिन इसके बाद आप दोनों के ही बीच में पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पहले आप दोनों के कनेक्शन में ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। प्लीज़ गाइड कीजिए 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया एंजल्स। यस, 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 यस। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि कनेक्शन में आने के बाद भी यहाँ पर कन्फ्यूजन बनी रही, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कनेक्शन में आने के बाद भी कनेक्शन बहुत खूबसूरत था, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि यहाँ पर अगेन कन्फ्यूजन बनी रही, ठीक है। और कन्फ्यूजन ही यहाँ पर मैनिफेस्ट हुई है, जैसे मतलब नज़र आता है कि यहाँ पर ऐसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी इसी इसी लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ में भी इन्होंने इसी तरीके से कोशिश की थी या फिर इसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की थी, क्योंकि 7 ऑफ कप दिखा रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी इस कनेक्शन में, कन्फ्यूजन मैनिफेस्ट हो गई थी। एंड यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी किसी का ध्यान गया था, ठीक है। किसी का ध्यान दूसरे ऑप्शंस की तरफ गया था और शायद किसी ने यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर भी आया था, ठीक है। किसी ने यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर भी आया था। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ये इल्यूजन्स की वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से हुई थी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो, एक इल्यूजन क्रिएट हुआ हो और यहाँ पर गलत सोचने की वजह से वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई और लोगों ने मतलब आपके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने, हो सकता है अपना एक अलग पाथ चूज़ कर लिया हो। यहाँ पर नज़र आता है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स कि आपके पर्सन जो है वो अलग ऑप्शंस की तरफ देख रहे थे और आई थिंक इनके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो मैं पूरा मैसेज ले पा रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि शायद आप चले गए थे इस पर्सन को अकेला छोड़ के, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला है कि आप नहीं गए थे थर्ड पार्टी में, ठीक है। आपके कनेक्शन में आपकी तरफ से थर्ड पार्टी नहीं आई होगी इस लाइफ में भी डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ आपकी तरफ से नहीं हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सन की तरफ से हुई थी, लेकिन छोड़कर जाने वाले आप ही थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई तो आप इस पर्सन से मूव ऑन कर गए, ठीक है। एंड आपके जाने के बाद ये पर्सन अकेले पड़ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में रहते समय ही काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो चुका था। ऐसा यहाँ पर कैंडल वैक्स मैसेज दे रही है और यही चीज़ें कार्ड्स में भी बता रहे हैं, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर मूव ऑन करके कौन गया था। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी कि यहाँ पर मूव ऑन करके कौन गया था। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, किसी एक ने स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ किया था। मैंने आपको कैंडल वैक्स के स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी। तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से कोई एक इंसान जो मूव ऑन करके गया था, डेफ़िनेटली वो आप हो सकते हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे अपने आप को महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ से भी आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो डेफ़िनेटली ये आप ही थे जो गए थे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फ़ील होता था कि आप भीड़ में अकेले हैं या फिर आपको लोगों के साथ कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती थी, इसीलिए शायद आप ही गए थे, ठीक है, आप ही गए थे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है इस लाइफ़ में आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए हों, ठीक है। लेकिन पास्ट लाइफ में मूव ऑन तो गाइज़ आपने किया था, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी में नहीं गए थे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आप छोड़कर ही चले गए थे, तो आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये इस तरीके से रीडिंग निकल कर आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।